सामने दो लोगों को मारने लगे, चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद गोलियां चली और फिर एकदम सन्नाटा। उसे लगा कि अब मेरी बारी है। वो कहता है कि छड़ियों से मारते रहे, मेरी कमर टूट गई, सर फट गया। मैं समझ रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मगर खुदा ने रहम किया। जब मौका मिला हम भाग निकले, तावीला तक पहुंचे। और वो कहते हैं कि 3 दिन का सफर किया, ना खाना ना पानी। हम रात को चलते, दिन में झाड़ियों में छुप जाते। अगर कहीं दूर से कोई गाड़ी नजर आती तो हम जमीन पर लेट जाते। हमें बस यही डर था कि आरएसएफ के लोग ना देख लें। हमारे पास कुछ नहीं बचा था। उन्होंने कपड़े जूते सब छीन लिए। हम बस भूखे, जख्मी और नंगे पांव चलते रहे। और तावीला पनागुजीनों का मरकज है, वहां हजारों लोग जमा है। कुछ के पास सिर्फ अपने बदन है, कुछ के पास अपनी कहानी है। हर शख्स के चेहरे पे वही जर्दी है जो भूख और खौफ के मिलाप से पैदा होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान वहां पे हैं और उनके मुताबिक सिर्फ एक दिन में 5,000 अफराद तावीला पहुंचे, जिनमें से बेशतर पैदल आए। उनमें से ज्यादातर औरतें और बच्चे थी। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्यारों को आंखों के सामने मरते हुए देखा। वो अजलुद्दीन जिसकी कहानी मैं बयान कर रहा हूँ, उसके करीब अहमद इस्माइल इब्राहिम था। बीबीसी ने उसका इंटरव्यू किया हुआ है। उसकी एक आंख पे पट्टी थी। वो ये बताता है कि अल्फाशर में लड़ाई के दौरान एक गोला आके गिरा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं जख्मी था। अस्पताल गया, इब्तदाई इलाज के बाद हमें कहा गया कि अब यहाँ से निकल जाओ। मैं और मेरे साथी 6 लोग वहां से निकले। रास्ते में आरएसएफ के जंगजुओं ने हमें पकड़ लिया। उन्होंने हम सबको जमीन पे लिटाया। 4 को उन्होंने मार दिया हमारे सामने। मैं बच गया, मगर कैसे ये समझ नहीं आता। शायद वो कहता है कि एक जंगजू को तरस आया। मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहा कि उठो और भाग जाओ। मैं भागा, 10 मिनट दौड़ा, 10 मिनट लेटा, 3 दिन बाद यहां पहुंचा और मेरे पास अपना घर है, न अहले खाना। बस एक जख्मी जिस्म है और एक टूटी हुई रूह बाकी है। बैनुल अक़वामी नुमाइंदगान बताते हैं कि आरएसएफ के जंगजू लोगों को इलाके से निकलने से पहले तलाशी देते। जिस पर फौजी होने का शक हो, किसी गिरोह से ताल्लुक का शक हो, तो वो तो मौके पर ही गया। औरतों को अलग कर देते हैं। बाज खवातीन ने बताया कि उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया गया। अजलुद्दीन जब ये कहता है कि हमने सब कुछ खो दिया मगर शायद हमारा दुख दुनिया तक नहीं पहुंचा, तो दरअसल वो पूरी इंसानियत को ये आईना दिखा रहा था। ये कहानी सूडान की नहीं है, ये हर उस जमीन की कहानी है जहां इक्तदार के लिए इंसानों की सांसों को कुर्बान किया जाता है, जहां एक सिपाही के हुक्म पर मां का बेटा मारा जाता है, किसी के दस्तखत पे पूरी बस्ती जला दी जाती है। तावीला में अब शामें लंबी हो गई। लोग खैमों के बाहर बैठ के जमीन को घूरते हैं। कुछ चुपचाप रोते हैं, कुछ दुआ मांगते हैं कि शायद अगली सुबह उनके बच्चों के लिए सुकून आ सके। मगर उनकी आंखों में एक ही सवाल है, वो सवाल कि क्या दुनिया के जमीर को झंझोड़ने के लिए हमें मजीद मरना पड़ेगा। ये वो सवाल है जो दारफोर की रेत पे आज भी लिखा है, खून के हुरूफ में, दर्द की जुबान में। और शायद जब तक दुनिया जवाब नहीं देती, सूडान का लहू बहता रहेगा और इंसानियत की किताब में एक और बाब मजीद सियाह, मजीद शर्मनाक शामिल होता जाएगा। देखिए कि इंसानियत कब उठती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।